नमस्कार। वजन कम करने की कोशिश में है पर कुछ काम नहीं आ रहा। क्या हो अगर इसकी वजह वो न हो जो हम सोच रहे हैं। आज हम एक ऐसे आयुर्वेदिक राज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। कफ बॉडी टाइप। ये वजन से जुड़ी कई परेशानियों का जवाब हो सकता है। कभी ऐसा लगता है कि हम ज्यादा खाते भी नहीं, फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है, या फिर खाना खाते ही एकदम से सुस्ती और भारीपन महसूस होने लगता है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये बातें आपको बहुत जानी पहचानी लगेंगी। अच्छा, तो इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे ना एक छिपा हुआ कारण है, एक ऐसी वजह जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और इसका जवाब छिपा है कफ बॉडी टाइप को समझने में। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हम सबके शरीर 3 तरह के होते हैं, वात, पित्त और कफ। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा कफ पर। अब ये कफ बना है पृथ्वी और जल यानी अर्थ एंड वाटर एलिमेंट से। जरा सोचिए, गीली मिट्टी कैसी होती है, भारी होती है ना। ठीक वैसे ही जिन लोगों की कफ प्रकृति होती है, उनका शरीर भी नेचुरली थोड़ा मजबूत और भारी होता है। देखिए, कफ के साथ सारा खेल बैलेंस का है। जब ये बैलेंस्ड होता है तो इंसान फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे ही ये बिगड़ता है, शरीर फैट स्टोर करने लगता है, हर समय एक सुस्ती सी छाई रहती है और किसी काम को करने का मन ही नहीं करता। तो सवाल ये है कि किसी को कैसे पता चलेगा कि उसकी बॉडी कफ टाइप की है। चलिए कुछ आसान से संकेतों पर नजर डालते हैं जिनसे आप खुद को पहचान पाएंगे। इसे पहचानने के ना 7 सीधे साधे तरीके हैं। नंबर 1, आपका फ्रेम मजबूत होगा और वजन बहुत आसानी से बढ़ जाता होगा। दूसरा, डाइजेशन बहुत स्लो होगा, मतलब खाना पचने में टाइम लगता है। आयुर्वेद में इसे मंद अग्नि कहते हैं। तीसरा, आपके बाल घने और चमकदार होंगे। चौथा, स्किन सॉफ्ट और स्मूथ होगी जिस पर झुर्रियां देर से आती हैं। पांचवा, आप शांत स्वभाव के होंगे, बोलते कम और सुनते ज्यादा होंगे। छठा, आपका नेचर केयरिंग और दयालु होगा। और आखिर में 7वां, चीजों को पकड़ कर रखने की आदत, चाहे वो सामान हो, बॉडी फैट हो या फिर पुरानी सोच। अच्छा, तो अगर आपको लगा कि अरे ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर ये है कि सिर्फ अपने खानपान में छोटे छोटे बदलाव करके इस इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है। आपको बस 3 सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। पहला रूल है मीठे स्वाद को मैनेज करना। और यहाँ मीठे का मतलब सिर्फ केक या मिठाई नहीं है। इसमें आम और खजूर जैसे नेचुरली मीठे फल भी आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें खाना ही छोड़ दें, नहीं, बस इनकी क्वांटिटी पर थोड़ा ध्यान देना है। दूसरा रूल डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करना, मतलब दूध, पनीर, दही, ये सब। क्यों? क्योंकि कफ प्रकृति वालों के लिए ये चीज़ें बहुत भारी होती हैं। ये शरीर में हैवीनेस पैदा करती हैं, जिससे सुस्ती और वजन दोनों बढ़ते हैं। और तीसरा रूल है बहुत ज़्यादा फैट से बचना। देखिए, यहाँ बात सिर्फ फ्राइड फूड की नहीं हो रही। जो हेल्दी फैट्स होते हैं ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स या नट बटर, उनका भी ज़्यादा सेवन कफ को बिगाड़ सकता है। कफ बॉडी में नेचुरली काफ़ी नमी होती है और ज़्यादा फैट इस बैलेंस को ख़राब कर देता है। तो फंडा बहुत सिंपल है। भारी चीज़ों को कम करो और हल्की चीज़ों को अपनाओ। मतलब मीठा, डेयरी और ज़्यादा फैट वाली चीज़ों की जगह अपनी डाइट में तीखे, कड़वे और हल्के स्वाद वाली चीज़ें शामिल कीजिए। तो कौन सी है वो चीज़ें जो कफ को बैलेंस करती हैं? अदरक, काली मिर्च, दालचीनी जैसे मसाले ये डाइजेशन को फायर अप करते हैं। बाजरा, ज्वार, रागी जैसे हल्के अनाज, लौकी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां जो शरीर में हल्कापन लाती हैं। और हाँ, एक जादुई सब्जी करेला, इसका कड़वा स्वाद कफ के लिए किसी दवा से कम नहीं है। पर क्या सिर्फ खाना बदलने से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाने के अलावा लाइफस्टाइल की 2 ऐसी आदतें हैं जो सबसे तेज रिजल्ट देती हैं। चलिए अब उन पर आते हैं। पहली और सबसे जरूरी आदत, बस ये एक नंबर याद रखिए, 30। इसका मतलब है रोज कम से कम 30 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए। देखिए, कफ वालों के लिए धीरे धीरे टहलने से ज्यादा फायदेमंद है तेज चलना या जॉगिंग, पावर योगा या फिर डांस, कुछ भी ऐसा जिससे दिल की धड़कन बढ़े। इससे शरीर में जो भारीपन जमा है वो निकलता है और आप हल्का महसूस करते हैं। अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी आदत पर, और वो है उपवास यानी फास्टिंग। ये बॉडी को अंदर से क्लीन करने और एक्स्ट्रा वजन कम करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसे करने के 2 बहुत ही आसान तरीके हैं।
पहला, हफ्ते में कोई एक दिन चुन लीजिए और उस दिन सिर्फ लिक्विड्स पर रहिए, जैसे जूस या सूप। ये एक तरह का डीप क्लीन है। दूसरा तरीका है रोज रात को 14 से 16 घंटे का उपवास रखना। मतलब ये कि आपके डिनर और अगले दिन के ब्रेकफास्ट के बीच कम से कम 14 घंटे का गैप होना चाहिए। इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। ये 14 से 16 घंटे का गैप सुनने में छोटा लगता है, पर ये आपके पूरे पाचन तंत्र को रीसेट करने की ताकत रखता है। लेकिन एक मिनट, इन सब बदलावों का असली मकसद क्या है? क्या पतला होना है? किसी और की तरह दिखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली गोल है अपने ही शरीर में हेल्दी और स्ट्रांग महसूस करना। एक बहुत खूबसूरत कहावत है जो इस बात को एकदम सटीक तरीके से बताती है। सोचिए, एक मजबूत ओक का पेड़ अगर वो अपनी पूरी जिंदगी एक पतले से बांस का पेड़ बनने की कोशिश में लगा दे तो ये कितना अजीब होगा, है ना? कॉफ शरीर उसी ओक के पेड़ की तरह है, स्थिर, मजबूत और शक्तिशाली। उसे बांस जैसा बनने की जरूरत ही नहीं है। दोनों की अपनी अपनी ताकत है। तो क्या हो अगर हम अपना गोल ही बदल दें? अगर लक्ष्य पतला होना न हो, बल्कि अपना सबसे मजबूत, सबसे स्थिर वर्जन बनना हो। अपने कफ शरीर की इस अनोखी ताकत को पहचानना और उसे अपनाना, शायद यही असली हेल्थ की तरफ पहला कदम है।